मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जैसे कल प्रेजेंट के 4 भाग को लिखे थे, उसी तरह से आज पास्ट के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी। तो सबके एक एक करके पहले लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद आपको डिफिनेशन बताते हैं। चलिए, पहले जैसे प्रेजेंट का खत्म हो गया था, अब पास्ट का देखिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 भाग हो गए आपके पास्ट के। अब ठीक इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, चौथा आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, चारों प्रेजेंट के भी लिख चुके थे कल आप। आज पास्ट के 4 भेद लिख दिए और फ्यूचर के भी 4 भेद लिख दिए। अब इससे पहले आपको अब प्रेजेंट टेंस पहले किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन आप लिखिएगा। प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे आप, पहचान में देखिए कैसे पहचानते हैं प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पहले प्रेजेंट को जानिए, उसके बाद प्रेजेंट के चारों भाग को जानिएगा आप एक एक कर करके। पहले प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस होता है जिस वाक्य के अंत में है, कामा हूं, कामा हो आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते। जैसे देख लीजिए, राम घर जाता है। अब ये प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल की बात करता है। जैसे आपको लास्ट में चलना है, लिखाया गया जिस वाक्य के अंत में है, हूं, हो आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इन तीनों में से कोई एक आएगा, उसे ही आप क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, लेकिन पहले आप प्रेजेंट टेंस को जानिए, उसके बाद प्रेजेंट के चारों भाग को जानिएगा। तो प्रेजेंट टेंस लास्ट में देखिए, अंत में बोला है, अंत हमारा यही है, वाक्य हमारा ये है, राम घर जाता है। लास्ट में आपका है आ रहा है, तो आपको बताया गया है कि जिस वाक्य के अंत में है हूं वो मिलेगा, उसे आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस। तो यहां से आप पकड़ सकते हैं प्रेजेंट टेंस है। अब पास्ट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट टेंस जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, कामा, या, ई, ए शब्द आए तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे देखिए आप, जैसे राम खाना खाता था। देखिए राम खाना खाता था, आप देखिए जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, कामा, याई शब्द आए तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस उस दिन आपको बताया था, बीती हुई बातों को बताएगा।
आज देखिए आप, राम खाना खाता था, मतलब खा नहीं रहा, पहले की बात कर रहा है कि खाना खाता था, लेकिन अब नहीं खा रहा है, कि खा रहा है क्या कर रहा है उसके बारे में नहीं, पहले खाना खाता था। मैंने पूछा राम खाना खाता था, तो आपने कहा हाँ राम खाना खाता था। ठीक है, तो लास्ट में अंत में देखिए, अंत में आपका था आ गया, इसलिए आप कर सकते हैं कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है, बीती हुई बातों को याद कर रहा है। फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस जिस वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द आए तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे जैसे वह घर आएगा, कोई पूछा वह घर आएगा, जैसे किसी से कोई पूछ रहा है तो बोला वह घर आएगा, आपको अंत में देखना हमारा वाक्य यही है, वाक्य के अंत में आपको क्या मिला, गागी गे में कोई एक शब्द मिल गया, गा मिल गया, इसलिए आप कहेंगे ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, क्योंकि अंत में आपको गागी गे में कोई एक मिलेगा, और उसके बाद आने की बात, भविष्य में आने की बात कर रहा है, मतलब कि न चल रहा है न बीता है, अभी आने की बात कर रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं फ्यूचर टेंस। आपको बताया गया था प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे, जो वर्तमान काल होता है, जो समय चल रहा होता है उसे आप प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस वो होता है जो बीती हुई बातों को बताता है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस जो आने वाले की बात करता है, आने वाले समय के बारे में बताता है, उसे आप फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसलिए आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बता दिया गया है। कल से आपको प्रेजेंट के 4 पार्ट जो लिखवाए गए हैं उनको आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद एक एक कर करके आपको वीडियो इस तरह मिलता रहेगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इसको पढ़ सकें। इसलिए बार बार आप लोग से हम यही कहेंगे कि आप लोग वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।